Hello students, today our topic is absolute, relative and percentage error. Absolute error it is the difference between true value and individual's measured value. Absolute error, it is the magnitude of difference between true value means actual value and individual measured value. इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू है किसी भी क्वांटिटी की, उनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर. लेट A1, A2, A3, A4 so on AN are n measured values of a quantity. Then ट्रू वैल्यू, मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि हम क्या करते हैं, जिस क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो ये नेसेसरी नहीं है कि हमारे पास क्या हो, उसकी ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट हो. इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू के लिए जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है उनका एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं. एरिथमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू आर नोन एज ट्रू वैल्यू. तो यहां पे ए मीन एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज A1 प्लस A2, A3 so on AN divided by number of measurements. It is true value of the measured value और क्वांटिटी. ये वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या होगा, जो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसकी ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू होती है. अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज हैं इनके अंदर एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे. तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो क्या होगा, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू जो है इनका डिफरेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा. सो एब्सोल्यूट एरर in first measurement means A1, then delta A1 equals to true value minus first measured value AM minus A1. It may be positive, it may be negative और it may be 0. हमें क्या करना है, यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड जो है उसको कंसीडर करना है. डेल्टा A2 ट्रू वैल्यू माइनस सेकेंड मेजर्ड वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट डेल्टा A3 AM minus A3 so on absolute error in nth measurement delta AN equals to AM minus AN. तो ये जो है ये हमारे पास क्या आ गई, एब्सोल्यूट एरर्स आ गई. किसमें, मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी. नाउ मीन एब्सोल्यूट एरर. Mean absolute error, it means arithmetic mean, means average of magnitudes of absolute errors. एब्सोल्यूट एरर्स के जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनका जो एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे, एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर. तो मीन एब्सोल्यूट एरर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ए एन. डेल्टा ए मीन्स एब्सोल्यूट एरर, एम उसका क्या हो गया, मीन हो गया.
तो हमारे पास ये जो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 ये वैल्यूज आई है, ओनली हमें क्या करना है, यहाँ पे उनका मैग्नीट्यूड्स लेना है। मोड डेल्टा A1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा A2 मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा A3 सो ऑन मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। रिमेंबर दैट ओनली एरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड्स, यहां पे हमें साइन कंसीडर नहीं करना है, ओनली मैग्नीट्यूड्स जो है उसका एवरेज कैलकुलेट करना है। अगर आप साइन कंसीडर करोगे तो यहां पे ये जो एवरेज आएगा ये क्या आएगा, ऑलवेज 0। तो हमारे पास जो है क्या आ गई, एक तो आ गई ट्रू वैल्यू AM, सेकंड हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हमने रिप्रेजेंट किया डेल्टा AM से। अब हम डिफाइन कर रहे हैं रिलेटिव एरर को। रिलेटिव एरर इट इज डिफाइंड एज, it is ratio of mean absolute error to true value। मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होगा दैट इज नॉन एज रिलेटिव एरर। तो यहां पे हमारे पास रिलेटिव एरर जो है उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, रिलेटिव एरर इक्वल्स टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू जो AM हमने कैलकुलेट किया था। इट इज गिवन बाय डेल्टा AM डिवाइडेड बाय AM। रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, percentage error if relative error represented in percentage। रिलेटिव एरर जो है उसी को हम क्या करें, अगर परसेंट में रिप्रेजेंट कर दें, परसेंट में रिप्रेजेंट मीन्स इनटू 100, देन इट इज नॉन एज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इक्वल्स टू relative error into 100, that is delta AM divided by AM into 100, it is percentage error। तो ये हमारे पास क्या है, तीन टाइप्स की एरर है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सीधा सा मेथड है, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए क्या है, जितने भी हमें मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, उसका हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे, और वो एवरेज जो है वो हमारे पास क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी। अब क्या करेंगे, इस ट्रू वैल्यू से इंडिविजुअल मेजरमेंट्स जो है उनको माइनस करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगी, एब्सोल्यूट एरर आएगी। एब्सोल्यूट एरर जो है उसके अंदर क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यूज। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर रहेगी, और इन एब्सोल्यूट एरर्स का मीन कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड्स का, दैट इज नॉन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। एंड मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, इट इज नॉन एज रिलेटिव एरर। तो ये हमारे पास रिलेटिव एरर, देन इनटू 100 परसेंटेज एरर। तो अब हम इस पे देखते हैं एक न्यूमेरिकल। द क्वेश्चन इज, the refractive index of water is found to have the values 1.29, 1.33, 1.24, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 and 1.33. Calculate the mean value, absolute error, relative error and percentage error। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफरेंट वैल्यूज हमें दी हुई है, हमें क्या करना है, मीन वैल्यू फाइंड करनी है,
एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर जो है वो फाइंड करनी है। वी हैव डिफरेंट वैल्यूज, लेट मेजर्ड वैल्यूज μ1 equals 1.29, μ2 1.33, μ3 1.34, μ4 1.35, μ5 1.32, μ6 1.36, μ7 1.30, μ8 1.33। ये हमारे पास टोटल 8 वैल्यूज गिवन है किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू मीन इक्वल्स टू मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस, μ1 प्लस μ2, μ3, μ4, μ5, μ6, μ7, μ8 डिवाइडेड बाय 8। तो यहां पे हमारे पास म्यू मीन जो है वो क्या रहेगा, इन सबका सम करेंगे 1.29, 1.33, 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 एंड 1.33 डिवाइडेड बाय 8। इनका सम कैलकुलेट करके उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.3275 म्यू मीन। और हमारे पास यहां पे क्या है, आफ्टर डेसिमल 2 पॉइंट्स हैं, तो यहां इसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, 1.33 म्यू एम। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन वैल्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल वैल्यूज। एब्सोल्यूट एरर्स के लिए absolute error in first measurement, delta mu1 equals to mean value minus first measured value 1.33 minus first तो हमारे पास है 1.29, it will be 0.04, क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड डेल्टा म्यू टू एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड, तो हमारे पास एवरेज क्या है 1.33 माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 1.33, 0.00। एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड 1.34 है, तो 1.33 माइनस 1.34, तो यहां पे 1.34 माइनस हो रहा है तो ये आएगा नेगेटिव 0.01। डेल्टा म्यू 4 फोर्थ मेजरमेंट में हम कैलकुलेट करेंगे 1.33 माइनस 1.35, इट विल बी माइनस 0.02। डेल्टा म्यू 5 1.33, फिफ्थ मेजरमेंट 1.32, 1.32 ये पॉजिटिव आएगा प्लस 0.01। डेल्टा म्यू 6 1.33 माइनस 1.36, तो यहां पे फिर नेगेटिव आएगा माइनस 0.03। लाइक दिस डेल्टा म्यू 7 1.33 माइनस सेवंथ मेजरमेंट 1.30, पॉजिटिव 0.03। लास्ट डेल्टा म्यू 8 1.33 माइनस 1.33, 0। ये हमारे पास क्या आ गई, इंडिविजुअल क्वांटिटी जो है
उनमें एब्सोल्यूट एरर्स आ गई। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, और मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगी उसके लिए हमें क्या करना है, ओनली इनका क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। मीन्स हमें क्या है, ये साइन जो है नेगेटिव, इसको कंसीडर नहीं करना है। 0.04 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 एंड प्लस 0 डिवाइडेड बाई 8। जीरो 0.14 डिवाइडेड बाई 8, 0.175। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर इसको भी हम राउंड ऑफ करें अप टू 2 प्लेसेस, देन इट विल बी 0.02। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिलेटिव एरर। We have mean value 1.33, mean absolute error 0.02, तो रिलेटिव एरर जो है वो क्या होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, 0.02 डिवाइडेड बाय 1.33 एंड इट विल बी 0.015, 0.02। परसेंटेज एरर इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इंटू 100, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.02 इंटू 100 इक्वल्स टू 2%। तो हमारे पास परसेंटेज एरर प्लस माइनस 2% होगी, रिलेटिव एरर होगी, ये क्या होगी हमारे पास, प्लस माइनस 0.02, परसेंटेज एरर 2%, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.02। इसको भी हम क्या करते हैं, प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन वैल्यू 1.33। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जो अवेलेबल है उससे हम मीन वैल्यू, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।